कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए भिवंडी नहीं बल्कि महाराष्ट्र बल्कि इंडिया के इल्मी और अदबी शहर की एक जानी और मानी और तहकीकी शख्सियत इज़्ज़त माब रईस हाई स्कूल जूनियर एंड सीनियर कॉलेज के प्रिंसिपल ज़ियाउर रहमान सर हमारे दरमियान में हैं। मैं बगैर किसी तमीद के इन 4 मिसरों के साथ कि तू लौट आ, तेरा आना बहुत ज़रूरी है। तू लौट आ, तेरा आना बहुत ज़रूरी है। तेरे बगैर ये महफिल अधूरी है और सिर्फ मुझे ही जुस्तजू नहीं तेरी तलाश में ये कायनात पूरी है। बहुत अदब व एहतराम के साथ प्रिंसिपल ज़ियाउर रहमान सर आपके दरमियान अपने ख्यालात के इज़हार के लिए। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे अज़ीज़ अल्ताफ़ बाली साहब और उनके तमाम रफ़क़ाए कार, मुंतज़िमीन जलसा, स्टेज पर बैठे मोअज़्ज़िज़ीन, बहुत प्यारे बच्चों और उनके वालिदैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। जिस तकल्लुफ़ के साथ मुझे यहाँ स्टेज पर मदऊ किया गया, मैं ये शेर अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में कि तकल्लुफ़ और इस दर्जा तकल्लुफ़ मैं कितना गैर समझा जा रहा हूँ। तारीफ़ों के लिए शुक्रिया। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इससे पहले जितनी तकरीरें मैंने सुनी, खाड़ी पार की कामयाब डॉक्टर्स और वहाँ के प्रोफेशनल्स ने यहाँ पर आकर जो मुख्तसर सी तकरीर की, उससे ये मुझे समझ में आया और बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी आँखों से भी देखी और समझी हैं कि खाड़ी पार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और ढांचों के एतबार से मुसलसल तरक्की कर रहा है। लेकिन आज का ये जलसा, यहाँ पर बच्चों की तकरीरों ने ये बात बताई कि खाड़ी पार अपने अंदर से अपने आप को बदल रहा है। खाड़ी पार के बच्चों की सोच तब्दील हो रही है और यही तरक्की असल तरक्की है। और अगर यही जोश और जज्बा कायम रहा और रहेगा इंशाअल्लाह, तो मुस्तकबिल करीब में वो तमाम उम्मीदें पूरी होंगी जिनका यहाँ पर इससे पहले तकरीर में इजहार किया गया है इंशाअल्लाह। बेख्तियार मुझे ये दो शेर याद आ गए कि एहसास कम तरी को दिलों से मिटाइए, कुटिया में बैठ महलों के नक्शे बनाइए। एहसास कम तरी को दिलों से मिटाइए, कुटिया में बैठ महलों के नक्शे बनाइए और जुर्रत से काम लीजिए, सूरज उगाइए। अगला सूरज खाड़ी पार से उठेगा इंशाअल्लाह। बहुत प्यारे बच्चों, आज की इस तकरीब के असल मेहमान ये बच्चे हैं 10वीं और 12वीं जमात के। इनके हवाले से मैं कुछ बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। वक्त की अहमियत पर गुफ्तगू हुई। वक्त पर जब मैं सोचता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि ज़िंदगी जो कि अल्लाह ताला की अजीम तरीन नेमत है, असल में ये वक्त का दूसरा नाम है। जब हम किसी शख्स को वक्त देते हैं तो हम उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा देते हैं। माँ बाप ने बच्चों को जिंदगी दी। माँ बाप बच्चों के मजाजी खुदा हैं, लेकिन अगर वो वक्त न दें बच्चों को तो उन्होंने बच्चों को आधी जिंदगी दी। और जब माँ बाप बच्चों को पूरी वक्त देते हैं तो ये समझें कि अब उन्होंने उनको जिंदगी देने का हक अदा किया और उन्हें पूरी जिंदगी दी। देखिए, हम हमारे आम फहम, हमारी जो गुफ्तगू होती है रोजमर्रा की, किसी के मरने पर हम कभी कहते हैं कि उसका वक्त खत्म हो गया। अगर कोई शख्स मरते मरते बच गया हो तो हम कहते हैं उसको नई जिंदगी मिली, उसका वक्त लौट कर आ गया। तो जिंदगी कुछ और नहीं बल्कि वक्त का दूसरा नाम है। हमारे बच्चों ने वक्त का कितना एहतराम किया है, यही चीज बताएगी कि वो आगे कितने कामयाब होने वाले हैं।
एक जगह पर किसी शख्स को गोली लग गई, उसको हॉस्पिटल की तरफ लेकर दौड़ा गया। हॉस्पिटल पहुंचे, वो वहां पहुंचते पहुंचते दम तोड़ गया, मर गया वो। डॉक्टर्स ने क्या कहा? वो बहुत मशहूर जुमला है, हमने पुरानी फिल्मों में कई मर्तबा देखा होगा, अगर थोड़ी देर पहले लेकर आते तो हम इसको बचा लेते। उस मरने वाले शख्स को किस चीज ने मारा है? गोली ने नहीं, 5 मिनट देर से लाने पर उसे वक्त ने मारा है। यह वक्त की अहमियत है। एक शख्स किसी को देखने के लिए हॉस्पिटल गया, मास्क लगा हुआ है, ऑक्सीजन, मरीज बात नहीं कर सकता, वो कुछ कहना चाह रहा था, दोस्त जो है वो समझ नहीं पाया। बहरहाल गुफ्तगू इशारों से चली और फिर मरीज ने एक कागज पर कुछ लिखकर अपने दोस्त को दिया। दोस्त ने वो चिट्ठी कि शायद कोई पैगाम है अपने जेब में रख लिया। घर पर जाकर जब उसने चिट्ठी देखी तो उस पर लिखा था कि तुम्हारा पैर मेरे ऑक्सीजन के पाइप पर है, वो हटा लो। दोस्तों, उस पैर पर, उस पाइप पर पैर होने की वजह से उसके दोस्त की मौत हो चुकी थी उस वक्त, लेकिन पैगाम कब देखा गया? वक्त गुजरने के बाद। मैं बहुत मुख्तसर में और अभी यहीं अपनी तकरीर ये बात कहकर खत्म करना चाहता हूं, जो मंसूबे आपने बनाए हैं, जिन हौसलों का आपने इजहार किया है, और जो कुछ यहां से तकरीरें हुई हैं और आपके जहन में जो मंसूबे बने हैं, अगर उस पर अभी से वक्त न लगाया गया, उन पर अभी से काम का आगाज न किया गया, तो फिर वो मंसूबा नहीं रहता, वो मंसूबा पछतावा बनता है। अपने मंसूबों को पछतावा बनने से रोकिए, अपने काम पर अभी से लगिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।